बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु त इहा त फ़ैसले जी घड़ी आहे ऐं अॼु वॾा अहम फ़ैसला जेके थियणु खपनि, जेके हिन धरती खे, पंजाब खे, केपी खे, बलूचिस्तान खे, सिंध खे, गिलगित खे, आज़ाद कश्मीर खे ऐं ओवरसीज़ पाकिस्तानियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में 24 तारीख़ वॾी अहम जेका पाकिस्तान जी हिस्ट्री में, तारीख़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका चवे पई, हिकिड़ो नओं बाब रक़म करण जे लाइ वञे पई ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो वॾो अहम आहे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बानी जेको अडेला जेल में बंदि आहे उनखे रिहाई ऐं जेके ॿिया उन सां गॾोगॾु जेके क़ैदी आहिनि उन्हनि जी रिहाई ऐं ख़ासि तौर ते जेके इलेक्शनूं जेके थियूं हुयूं उन जी वापसी। टियों जेको मुतालबो जेको वॾो अहम आहे त जेका 6वीं आइनी तरमीम आई आहे उनखे वापसि करणु ऐं उन ते अदलिया जे मथां जेका कंगन लॻायल आहे उनखे ख़तमु करणु। इहे वॾा अहम नुक़्ता आहिनि जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु एहतिजाज खणी करे इस्लामाबाद ॾांहुं रवाना आहे। पर तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में किथे न किथे सिंध मां जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो दावो हुयो त हज़ारे माण्हू इस्लामाबाद ते यलगार कंदा, यानी कि पहुचंदा, उहे पहुचण में अञा ताईं किथे बि नज़र न पिया अचनि। अहिड़ी रीति वरी पंजाब मां बि हज़ारे काफ़िलनि जे लाइ दावो कयो वियो हो त उहे इस्लामाबाद ॾे निकिरंदा, पर अञा ताईं ओड़ी सूरत हाल नज़र न पई अचे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ऐं बुशरा बीबी जी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा केतिरा ई काफ़िला जेके आहिनि, जेके निकिता, अञा बि उहे मुख़्तलिफ़ रस्तनि ऐं रोडनि ते आहिनि। यानी कि इस्लामाबाद जे वेझे पहुचण खां पोइ फ़ैसले जी घड़ी में फ़ैसिलो थींदो त छा इन्हनि खे इस्लामाबाद डी चौक ते वञण जी इजाज़त मिलंदी या न, या हितां ई वापसी थींदी। इन सां गॾोगॾु अॼु बैरिस्टर सैफ ऐं बैरिस्टर गौहर जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेको चेयरमैन आहिनि, अॼु उन्हनि मुलाक़ात कई बानी पीटीआई सां। बानी पीटीआई जे मुलाक़ात खां पोइ वापसी ते मीडिया तवक़ो रखी किथे न किथे ॿई रहनुमा जेके बानी पीटीआई सां मुलाक़ात करे निकिता आहिनि का न का अहिड़ी ख़बर या पैगाम ॾींदा, पर उन्हनि मीडिया सां न ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे ऐं असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ते मुख़्तलिफ़ सोर्सिस सां इहे बि ख़बरूं आहियूं त बानी पीटीआई जी मुलाक़ात खां पोइ अञा बि जेके उहे शराइत आहिनि, जेके नुक़्ता आहिनि, उन्हनि ते इमरान ख़ान ऐं उनजी संदसि जी पार्टी बज़िद आहे त डी चौक ताईं असांखे अॼु अचणु ॾिनो वञे ऐं उते एहतिजाज जी जेका जमहूरी हक़ आहे उहो असांखे उन में रुकावट न कई वञे। पर इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हाणे चइजे त ॿिनि कश्तियुनि में सवार आहे। हिकु तरफ़ उहा कश्ती, उहा ॿेड़ी जेका चवे पई त किथे न किथे इन एहतिजाज में वेही करे उहे मुतालबा पूरा करायूं, ऐं ॿी ॿेड़ी उहा जंहिंमें उहे माण्हू सवार आहिनि जेके चवनि पिया त इन एहतिजाज खां गुरेज़ कई वञे ऐं किथे न किथे मुफ़ाहिमत जो रस्तो अख़्तियार कयो वञे। पर हुकूमत हिन वक़्तु किथे बि ॻाल्हियुनि करण जे लाइ तयारु नज़र न पई अचे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो इस्लामाबाद अॼु वॾो अहम इन लाइ बि आहे त बेलारूस जो वफ़्द जेको आहे उहो अॼु पहुतल आहे। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे कैपिटल इस्लामाबाद। वॾा अहम मुआहिदा जेके साइन बि कया आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLN जी जेका हिन वक़्तु सियासत आहे उन में वॾी हलचल आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़तई नज़र किथे बि चवे पई त केपी जे अंदरि असां इन हक़ में न आहियूं त उते गवर्नर राज लॻायो वञे या को अहिड़ो को फ़ैसिलो कयो वञे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे सोचणो पवंदो त इहे हज़ारे माण्हू जिन जी हिन वक़्तु ब्रेन वॉशिंग करे ऐं इस्लामाबाद जे जेका चढ़ाई कई पई वञे उहा विफ़ाक़ ते चढ़ाई थींदी, पोइ नताइज इन जा जेके निकिरंदा उहे वॾा ख़तरनाक आहिनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान। अव्हांखे ख़ुशि आमदीद थो चवां, भलीकार पियो चवां पंहिंजे प्रोग्राम में। असां सां जेको आहे सो स्टूडियो में आहिनि सीनियर तज़िया निगार आहिनि मोहम्मद अकमल साहब, अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। लाल बाली साहब आहिनि अगुणा जेको आहे सो MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। गौस मोहम्मद ख़ान नियाज़ी साहब आहिनि ऐं जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अव्हां चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। सब खां पहिरियां मैं सबसे पहले जो है लाल बाली साहब आपकी जानिब आऊँगा। फरमाइएगा सर कि ये जो काफ़िले और कफन सर पर बांध कर और जो है अल जिहाद का नारा लगा के जो निकले थे, अभी तक वो कहाँ पहुँचे हैं? इस्लामाबाद कब तक है इनका कि आप पहुँच सकेंगे? जी शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर
ये फाइनल कॉल है और लाखों अफराद जो है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के कारकुन इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना है जी। उसके दरमियान में इन्होंने जितने भी नाके लगाए थे, कंटेनर लगाए थे, वो टिंकों की तरह उड़ गए हैं। इनकी पुलिस इनको जवाब दे गई है और कुछ ही घंटों में हम इस्लामाबाद के बहुत करीब हैं और फतह जंग के मकाम पे हमारा काफिला इस वक्त पहुंच चुका है और कई और इलाकों से अब जो है हमें ज्वाइन करेंगे और काफिले भी, और इंशाल्लाह आज रात को की हर सूरत में इस्लामाबाद में हम दाखिल होंगे और ये एक बहुत बड़ा काफिला होगा जिससे साबित हो गया है कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो चुकी है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हाल नहीं है। जब अवाम निकलते हैं, जब जमहूरियत पसंद लोग लिखते हैं, जब ये गफीर निकलता है तो इस तरह की जो ये फरूगियत वाली हुकूमतें हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह पहुंच चुके हैं। इमरान खान की आज भी जो पैगाम है वो ये है कि अभी तक जो अपने घरों से नहीं निकल सका किसी भी वजह से, वो भी निकले और इस्लामाबाद पहुंचे और हम इस्लामाबाद में रुके। लाल वाली साहब, मैं बैसियत सिंध के रहनुमा या कहें कि चले जो आप लोग पहुंचने वाले, सिंध से लोग कितने निकले थे सर? अगर सिंध के नाजरीन को बताते चले कि लाल वाली साहब और सिंध की पीटीआई की क़यादत जो है कितने लोग लेके और आप इस काफिले में शामिल हुए हैं, या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में सिंध की क़यादत पहुंच चुकी है? बाज़ औक़ात ये भी खबरें आ रही थी कि बहुत से रहनुमा गिरफ्तार भी हो चुके हैं। देखिए, जहाँ तक सिंध और पंजाब का ताल्लुक है, आपने देखा है कि वहां पर इन्होंने जो कंटेनर लगाए, इन्होंने रास्ते बंद किए, रोड, रेलवे, मोटरवे, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। तो सिंध और पंजाब से जो क़यादत वहां से निकली अपने करीब चुके जो है हमारी मुल्तान, लाहौर, उमरकोट तक जो है लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जो फसाइल की हुकूमत चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज भी हो, वो किसी भी तरीके से जो है वो नहीं चाहती कि पब्लिक या अवाम अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, लाल वाली साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं न्याजी साहब की जानिब चला जाऊंगा। पंजाब चलते हैं सर, आप साथ ही रहिएगा। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर, ये जो आखिरी कॉल है, कफन बांधकर अल जहाद का नारा लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बढ़ रही है इस्लामाबाद। लाल माली साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह रात तक जो है इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे, यानी कि रात 11-12 बजे तक कह सकता हूं मैं, अगर उनकी जो बात समझ सका हूं। तो सर क्या होगा फैसले की घड़ी में, बताइएगा। जी, जिस तरह वो कफन बांध के आ रहे हैं, तो इस तरह हुकूमत ने भी समझो कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी, उन्होंने भी कफन बांधे हुए हैं। अच्छा। और बिल्कुल उसी तरह मुकाबला कर रहे हैं। और ये अच्छा लकी कहता है कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे पाएंगे, वो डी चौक पहुंचने का ख्वाब इनको जो है वो अधूरा रह जाएगा। वो लोग जिद कर रहे हैं कि जी किसी तरह कोई फायरिंग हो और कुछ हमें लाशें मिल जाए ताकि हम आइंदा सियासत कर सकें। ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनको टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। उनको जो उनका जो ख्वाब है उधर पहुंचने का। अब देखो, ये इतने लोग मुल्क के इतने दुश्मन है कि जब भी कोई बाहर से सरबराह आता है, ये कोई इनको बुलाने कर लेते हैं। अभी उसका सदर आ रहा है, वो काफी सारे कल भी मौजूद हुए हैं, आज हुआ है, लेकिन ये लोग जो है उसको सबोताज का मकसद ये है कि कानून की हुकूमत जो डिलीवर कर रही है वो डिलीवर न करने पाए। वो जो है ना, ताकि 5 साल गुजर जाएं और इनको अगर डिलीवर करने का मौका मिलेगा तो 5 साल बाद लोग हमें वोट देंगे। ये तो 10-12 साल से KPK में हैं और 4 साल इधर मरकज में रहे, तो कुछ भी नहीं बता सके। कोई पुराना करप्शन वाला नारा लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हमने ये किया था, हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, या हमने बच्चों के लिए ये किया था। बच्चों को सिवाय गाली गलौज के और सोशल मीडिया पे गाली गलौज और ताना जनी और किरदार कुशी की, और तो उनके पास कुछ चीज़ है नहीं। तो फिर लेकिन हम इंशाल्लाह जिम्मेदार एक सियासी पार्टी है, हमने मुल्क का भी ख्याल रखना है, अवाम का भी ख्याल रखना है। और पाकिस्तान में देखा है कि थोड़े अर्से में पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी शारी है वो मुस्बत हो गए हैं, और दहशतगर्दी जिस अफजोरों पे उस पर भी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वो ये लोग
फौज के खिलाफ जो है हरकत कर रहे हैं, ये मतलब पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अकल के नाखन लेने चाहिए, लेकिन अब वो समझते हैं कि हम इसमें प्रेशर डाल के जो खान साहब को रिहा करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। साहब बातचीत मुतालबात जो हैं वो बड़े अहम है। एक तो जो है तय है कि बानी पीटीआई इमरान खान को रिहाई का मुतालबा है, उनके साथ जो दीगर जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा है, फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम जो है उनका वो भी वो अहम बड़ा मुतालबा है। उसके साथ साथ जो ये जो इलेक्शन हुए हैं फॉर्म 45 और 47 वाले, उन पे भी जो है उनका मुतालबा है। तो ये जो बड़े अहम मुतालबे, आप समझते हैं कि अगर ये डीक चौक पे पहुंच भी जाते तो हुकूमत इन मुतालबों को मानने के लिए तैयार होगी? कभी नहीं होगी। तो मुल्क ये को बनाना रियासत नहीं है, दो जत्था लेके आ जाए और फिर वो मुल्क हुकूमत बदल दे, या इधर कोर्ट पे तो जत्था लेके आ जाओ, फैसला तब्दील करा लो, अपने हक में फैसला करा लो। ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है। और जो अदालतें इनके हक में जो कि नर्म गुस्सा रखती हैं तो इनके हौसले पे और बुलंद हो जाते हैं, लेकिन रियासत कभी इनके सामने नहीं झुकेगी। ये चाहे 120 दिन धरना दे दें, 126 दिन धरना कर लें, ये बाजी में कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई नहीं। साहब साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर सुराब खान सर की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगा। आज शर्जील इनाम अहमद साहब ने बड़ा अहम बयान दिया है सरकी साहब कि आज वज़ीर आला केपी को अपने सूबे के अंदर 80 से ज़्यादा जो शहादतें हुई हैं उनके लवाकिन को जाके गले लगाना था। केपी के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है, तबाही की सूरत हाल है, उस पर जोर विचार करना था, ना सही जत्था लेके एक विफाक पर हमलावर होना। समझते हैं कि आज आपके जो सूबाई वजीर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखें, एक आपके पास जिम्मेदारी है, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं और आप तहरीक चलाना चाहते हैं और हमला बार बार इस्लामाबाद पे करना चाहते हैं तो आप छोड़ दें। जिस तरह पहले आपने असेंबलियाँ छोड़ दी, अब एक चीफ मिनिस्टर होके वो अपनी अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, पहले आप देखें कि बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने और खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने, वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान के जितने दूसरे सूबे हैं, पिछले मरतबा जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, जब ये बोजदार साहब थे तो पंजाब वाले कहते थे कि उनको जब हुकूमत मिली है तो पंजाब जो है वो 50 साल पीछे चला गया दूसरे सूबों से। जब तक आपके पास एक एस्टेब्लिश्ड अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी तो आप देखें एक सेकंड में एक मिनट में मसले मसाइल होते हैं, और जब आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो खुद एहतजाज पे होगा तो कौन उनको डायरेक्शन देगा और कौन इसका जिम्मेदार होगा? ठीक है। बिल्कुल, ये तो मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल शर्जील इनाम मेमन साहब ने सही कहा। अगर इनको यही मसला है, अगर ये समझते हैं कि ये पूरा मुल्क के अंदर सही इलेक्शन नहीं हुए हैं तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सही हुए, बाकी पूरे सूबे में पूरे मुल्क के अंदर सही नहीं हुए, तो ये मेरे ख्याल में दोहरा मयार है। और जिस तरीके से ये बार बार हमलावर हो रहे हैं कैपिटल पे, इस्लामाबाद वफाक पे, ये ठीक नहीं है। और आपको पता है कि हमें भी इस तरह की हुकूमतें रही हैं, इमरान खान के साथ भी हमने हुकूमत की सिंध में रह के, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और मगर सर वो जो लाल माली साहब कह रहे हैं कि उमरकोट से लेकर जो है सखर से लेकर इस्लामाबाद तक मुख्तलिफ कारकुनान को रोका जा रहा है सिंध से, इसीलिए लोग नहीं निकल सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने FIR की हैं, गिरफ्तारियां की हैं। तो आप बता सकेंगे कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी गिरफ्तारियां हुई? मेरे भाई, आप ये जो थोड़ी बहुत क्लिप पे आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, सिंध में से तो लोग निकले ही नहीं है। मुझे बताएं कोई एक क्लिप आई है? अकेले गए लाल माली साहब, इनको टिकट चाहिए अपना, मतलब वो तो बिशरा बीबी ने कहा था कि 5000 और 10,000, और ये तो इस तरह तो नहीं लाएंगे तो फिर अगली इलेक्शन का टिकट की तवक्को रखिएगा। लोग नहीं लेकर, लोग गए नहीं है। मगर आप इजाजत देते सर, अगर यहाँ सर हमारी सही, मैं बताऊं, बदीन से, टक्का से, हैदराबाद से, कराची से, उमरकोट से जाने देते तो ये 5000 लेके जाते। कितने रास्ते हैं, साइड में रास्ते हैं, खुदा न खास्ता। पहली बात यह है कि हमने सिंध में किसी को रोका नहीं है और हमें कोई रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको रोकते हैं जब पता चले कि भाई बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, एका दुक्का जो जा रहे हैं पता नहीं कौन सी गाड़ियों में, वो तो चेक करके हम नहीं रोक सकते। अच्छा, नहीं रोका। चलें, मोहम्मद अकमल साहब क्या समझते हैं कि अब फैसले की घड़ी है? बींद तजिया निगार, आप समझते हैं कि वाकई अगर केपी की तरफ से भी अगर जो दावा है लाखों का, लाखों नहीं हजारों का, हजारों लोग भी अगर कैपिटल में रात लाल माली के
जो इस वक्त की खबर है कि वो नज़दीक हैं, पहुंचने वाले हैं, अगर पहुंच जाते हैं तो सर क्या होगा फिर? ये मुतालबात वाकई वो कहते हैं आइन और कानून में मान सकते हैं, बानी पीटीआई को रिहा कर सकते हैं, वो तो कह रहे हैं अडयाला जेल पे हमला करेंगे, तो क्या ऐसा होगा? देखिए, ऐसा तो खैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कानून तो खैर किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं कल से सोशल मीडिया देख रहा हूँ, और ऑल दो के सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक तो स्लो चल रहा है और वहाँ पे भी फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैंने जो चंद रिलायबल जो सोर्सेज हैं जो पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, ये दीगर भी जो साफ़ी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल हुकूमत के लिए परेशानी का वक्त तो हुआ चाहता है। लोग तो रवां दवा हैं, आ भी रहे हैं। अभी तक जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी कि 24 को जो है ये मुंतशिर हो जाएगा और खेल ख़त्म, पैसा हज़म हो जाएगा, तो बज़ाहिर लग नहीं रहा कि वैसा हो रहा है। और मामला जो है मेरे ख़्याल में आइंदा 1 से 2 दिन तक जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और हो सकता है कि इसमें मज़ीद जो है वो शिद्दत भी आ जाए, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और जो है वो पीटीआई की तरफ से भी। अब देखना सिर्फ ये है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना पलड़ा किस तरफ रखती है। इस वक्त तक जो मेरा तो यही नजर आ रहा है भाई, वो तो कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे। मेरी जो जाती राय है, देखें, उन्होंने तो मना कर दिया, वो कह रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। अब ये भी आ गई चैलेंज, उनका बंदा जो है ना शहबाज शरीफ है ना बिलावल भुट्टो है, तो हम बात किनका के साथ करेंगे? मोहसिन नकवी के साथ करेंगे। तो मोहसिन नकवी भी वो कह रहे हैं मैं बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो फिर क्या होगा? नहीं मुगैर साहब, ऐसा नहीं है। सुबह की जो इतलात हैं वो ये हैं कि बैरिस्टर जो है वो अपना जो इनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर, ये दोनों सुबह में मुलाकात करके आए। हालांकि आज जो है वो मुलाकात का दिन नहीं था, तो ये एक मतलब इस किस्म की बात है कि समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। और उसमें अगेन मैं कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मुझे यार माजी के न्यूट्रल होती है। आपने हमने जो है अपनी इस लाइफ में यही धरने देखे हैं, सही है ना? और भी एक साहब आए थे लंदन से, आपने देखा होगा, वो उसने भी धरने दिए थे पीपल्स पार्टी की दौर में, और आखिर जो है पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा जबरदस्त उम्दा तरीके से हैंडल किया, उनको लॉलीपॉप पकड़ाया और अगली टिकट पकड़ाई। डॉक्टर ताहिल कादरी की बात कर रहा हूं, वो फिर बैरून मुल्क रवाना हो गए, आज तक वापस नहीं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार भी रवा के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां फैसले जी घड़ी में वडन फैसलन जी गाल क्यों पे आज गाल क्यों पे 24 नवंबर जे उन आखिरी काल जी, आखिरी काल यानी कि तय आ त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उहा काल ॾिनी आहे। इन खां पोइ शायदि सियासत में मूंखे जेको लॻे थो इन काल खां पोइ वरी मिस काल या काल कॾहिं न ईंदी, इहा फाइनल काल आहे। इन फाइनल काल में फ़ैसिलो थियणो आहे त छा बानी पीटीआई खे हीअ मौजूदा हुकूमत रिहा कंदी या न कंदी। इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान वॾा अहम ऐं जेको आहे सो कोशिशि कयो। लाल माली साहब आहिनि असां सां? लाल माली साहब आहिनि या ड्रॉप थी विया आहिनि? लाल माली साहब अगरि कोशिशि कयो। पीसीआर लाल माली साहब अगरि असां सां आहिनि त हुन सां ॻाल्हायो। अच्छा लाल माली साहब तव्हां ॿुधी सघो पिया? न, लाल माली सां कोशिशि कयो त हुनजो राब्तो कोशिशि कयो तो वरी अचनि। मैं न्याजी साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर माजी में भी जैसे मैंने कहा अकमल साहब को कि बींदर जर्नलिस्ट हमने बहुत से धरने एहतजाज देखे हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के लिए। आज अगर बात करें कि ये जैसे लाल माली साहब अभी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, वो रास्ते में कहीं पे कोशिश कर रही है पीसीआर से उनसे भी कनेक्ट हो जाए। अगर ये पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, तो फिर अकमल साहब भी कह रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि हुकूमत परेशान है। वाकई आपकी सफ़ों में परेशानी है न्याजी साहब? जी न्याजी साहब आप सही सुन पा रहे हैं? जी न्याजी साहब आप सुन पा रहे हैं? कोशिश करें कि न्याजी साहब के साथ भी बात हो सके और लाल माली के साथ भी बात हो सके। मगर लाल माली साहब कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा आ गए चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाल माली साहब, माना कि माजी में भी सर एहतजाज हुए, धरने हुए, बैठे हैं, आप भी बैठे, ताहिल कादरी भी बैठे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी एहतजाज हुआ, माजी में भी हुआ। ये एहतजाज और माजी वाला मुनफरद क्या होगा, वजह क्या होगी कि इस दफ़ा कोई लॉलीपॉप पे आप वापस नहीं जाएंगे, कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी, जैसे कि कई वजीर कह रहे हैं
कि आपके वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर जो है इस्लामाबाद पहुंचने के बाद गायब हो जाते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं? जी देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है। जी। ये एहतजाज हो रहा है कि हमारा जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी के लिए। आप देखिए कि हम हर फोरम पे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनल तक, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा। और हमें हमारा चोरी जो मैंडेट था, पूरी दुनिया में उस प्रोसेस पे, उस सारे सिस्टम पे, फॉर्म 47 पर जो आवाज उठाई, लेकिन इसके बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब पे आपने देखा कि सारे मेजर केसेस जो उन्होंने दाखिल किए थे, चाहे वो साइबर का हो, चाहे वो तोशाखाना 1 हो, तोशाखाना 2 हो, चाहे वो इज्जत का केस हो, जो केसेस इन्होंने बनाए, तो अदालतों से उनको रिलीफ मिला। हमने अदालतों के साथ में सारे काम किया ताकि हम अपने इंसाफ ले सके। लेकिन जैसे ही उनको एक केस में बरी होते हैं तो 1-1.5 साल से जेल में होने के बावजूद उनको किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये वाहिद हुकूमत है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपने देखा, मखसूस नशिस्तों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो मानने से इनकार किया, और हुकूमत की बात ना मानने पर आपने देखा कि उन्होंने 36वीं तरमीम लाकर पूरे निजाम को, पूरे अदलिया के निजाम को अपने मातहत बना लिया। तो अब लोगों के पास कोई और हल नहीं बचा कि वो सवाए इसके के एहतजाज करें। अब आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत वो कह रही है, तो हुकूमत है बुनियादी तौर पर बौखलाहट का शिकार। उन्होंने सोचा, वो कहते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, पाकिस्तान तहरीक खत्म शुद, इमरान खान खत्म है, उनकी सियासत खत्म है। आज पूरी दुनिया देख रही है, और ये एहतियात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं ये वाहिद कौमी लीडर है पाकिस्तान का जिसके लिए पूरी दुनिया में एहतियात हो रहा है। तो अब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम अपने मकबूल तरीन लीडर की कॉल पर। लाल माली साहब, आज बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है बानी PTI से। सर, रसाई कैसे हासिल हुई? कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने आज मुलाकात करवाई? ये सवालात पैदा होते हैं, हमारी सफ़ों में नहीं मगर आपकी सफ़ों में भी सवालात पैदा हो रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई तो कैसे हुई, करवाई तो किसने करवाई, आज स्पेशल ये अरेंजमेंट की गई और उसकी वजूहात क्या है, और वो निकले तो फिर मीडिया से उन्होंने क्या बात की, आप तक क्या पैगामात पहुंचे हैं, बुशरा बीबी तक क्या पैगाम पहुंचा है? तो ये तो सवालिया निशान तो हैं कहीं ना कहीं। आपकी बेहद हसीन, आप नजदीक भी हैं, डील भी कर रहे हैं। इतनी परेशान होने की बात नहीं है हुकूमत के लिए या किसी के लिए, ये इतने बड़े सवाल नहीं है। आपने माजी में भी देखा है, जब हुकूमत को चैलेंज आता है तो घुटने टेक देती है, इमरान खान के पांव पकड़ लेती है, जेल के दरवाजे खोल देती है। लेकिन इमरान खान ने फिर एक ही मैसेज दिया है कि इन पे बिल्कुल एतबार नहीं है, इन पे सिर्फ इमरान खान को नहीं, आजकल बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये समझाइएगा, मैं यहाँ पे कथा कलामी होइएगा, माफ कीजिएगा, कि उन्होंने मैसेज ये भिजवाया है। अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप उस रैली में शामिल हैं, उस धरने में शामिल हैं, आप भी रवा दवा हैं। जो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर जो है हमारे आपके जो चेयरमैन हैं वो मुल्क मिल के आए, उन्होंने क्या पैगाम दिया है अभी तक, आप तक क्या पैगाम पहुंचा है? देखिए, हमारी तरफ जो पैगाम उनका जो पहले दिन से है वही आज पैगाम पहुंचा हुआ है। वो ये है कि हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचना है। इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये हमारे मुतालबात से जो है इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। हमारे सारे मुतालबात जो थे वो आइन और कानून की हदूद में थे। लिहाजा हर सूरत में ये पूरे पाकिस्तान के लिए आज फिर एक पैगाम खान साहब ने भेजा है, वो ये है कि जो लोग नहीं भी पहुंच सके वो इस्लामाबाद पहुंचे और अपने मुतालबात की मंजूरी थोड़ी देर के लिए जो है लाल माली साहब, मैं मान लेता हूं आप पहुंच गए, बैठ गए, आपने बातचीत की, जो 3 नुकात जो है बड़े अहम हैं। क्या आप समझते हैं कि इस एहतजाजी धरने से बानी PTI को अडेला जेल से रिहाई मिल जाएगी, कि उनको छोड़ देंगे और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपकी जो फॉर्म 45-47 की शर्त जो है वो असेंबलियों को, इनको भी जो है ख़त्म किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा? तो ये समझाइएगा, ये कैसे होगा, ये फार्मूला कैसे तय करेंगे आप? सबसे पहले तो कि आपने
अगर आप रिपोर्ट देखें रिपोर्ट देखें तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि इमरान खान पर जो मुकदमात है वो जाली है। और उसके बाद अब जो मुकदमात बन रहे हैं, आपने देखा जैसे ही हाईकोर्ट से उनकी बेल हुई तो उनको सुबह 5 बजे एक और झूठे मुकदमे में दाखिल कर दिया। और ये सारे मुकदमे तब बने हैं बाकी जब वो जेल में थे। तो यकीनी तौर पर झूठे मुकदमात है वो एक दिन में खत्म हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी। और उसमें ये हुकूमत केसेस वापस ले सकती है। अगर हुकूमत चाहती है कि जो है ये हम आगे बढ़े, हम आगे जो कौम की जो सोच है, कौम जो चाहती है पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे ले जाना है, तो उनको ये फौकायत के हक़दारों से विड्रॉ होना पड़ेगा। आज भी उन्होंने कई केसेस दाखिल किए हैं हमारी क़यादत पर, हमारे कई MLA गिरफ्तार किए हैं, बीवी पे केसेस और दाखिल किए हैं। तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान, सर वो तो कह रहे हैं कि आज तो उस्मा बुखारी साहबा फरमा रही हैं कि ये PTI 9 मई का पार्ट 2 होने जा रहा है। जब आप पार्ट 2 का ऐलान करेंगे, जिहाद का ऐलान करेंगे, कफन बांधकर जो है विफाक के हमलावर होंगे, तो आपके ऊपर मुकदमे होने, या फिर ये कहूं कि अता तारड़ साहब जो है वो आके फूलों की मालाएं लेके और पत्तियां लेके आपके ऊपर निशावर करे कि जी आए वेलकम। मेरा एक सवाल है कि क्या होना चाहिए अगर ये इस हुकूमत में आप होते और PMLN और पीपल्स पार्टी इस तरह विफाक पे यलगार करती और अल जिहाद के नारे लगाती, कफन बांध के आती, तो आप क्या करते? मैं आपकी इस वोकेबलरी पे सख्त एतराज करता हूँ। हम कोई यलगार नहीं कर रहे। जब बिलावल भुट्टो लेके आया अपना लॉन्ग मार्च, तो क्या वो यलगार था? क्या हमें डी चौक में उनको अकोमोडेट नहीं किया? क्या मौलाना फजल रहमान नहीं आए थे? क्या मरियम नवाज नहीं आई थी? अगर इमरान खान आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो यलगार हो जाती है, और ये आते हैं तो क्या ये फूल लेके आए थे हमारे लिए? इनके साथ आवाज नहीं थी। इनको परेशानी ये है कि पर ये सर ये भी तो कह रहे हैं ना। चले मैं सोराब सरकी साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूं, वो ये भी कह रहे हैं कि 9 मई इन्होंने नहीं किया, इन्होंने एक गमला भी नहीं तोड़ा, इन्होंने पत्ता भी नहीं तोड़ा, इसी तरह जो है आपके कौमी इदारों पर हमले नहीं हुए, तो आपका माजी जो है इनके निस्बतन दागदार है माजी, तभी ये कह रहे हैं। बात सुने, आप जज्बाती ना हो, एक बात सुने। 9 मई को 1.5 साल हो गया है, कुछ ये कर सके? ये कुछ कोई प्रोसिक्यूशन ये बात आपकी वैलिड है कि 9 मई के बाद वो सुने जी 1 मिनट सुने जी मैं 2 मिनट सुन लेता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 9 मई से आजाद, जिसने नहीं की उनको उन्होंने टाल दिया। शाह महमूद कुरैशी कराची में थे जब 9 मई के वाकयात हुए, वो भी 1.5 साल से जेल में है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए वो आजाद होते गए, उनके लिए 9 मई नहीं था, उनके लिए सब इस फार्मूले पे आपका जो एतराज है ये सही है, ये दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूं। इस फार्मूले पे मैं आपसे एग्री करता हूं। ये फार्मूला जो था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उसको छोड़ दिया जाता था, मगर इस फार्मूले से मैं ये भी कहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी की 2-4 दिन पहले वाली वीडियो ये भी थी कि वो बेचारे एहतजाज कर रहे थे जाते जाते कि जी सानू भी तो देखो, साढ़े कोल भी तो आओ, सानू भी तो साढ़े कोल भी मुशावरत करो, तो वो बेचारे ये भी एहतजाज कर रहे थे, आप उनसे मुशावरत तक नहीं करते। तो ये तो हाल है शाह महमूद कुरैशी साहब का। तो ये है हमारी पार्टी का मामला है, ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर आप 9 मई को तो जस्टिफाई ना करें ना। जी अगर उन्होंने ये काम तो क्या कि वो मुजरिम ठहरते? नहीं ठहरते। मैंने कहा कि आपने उसको अपने मिला रहे ना जी आपको कहाँ मिलते हैं? ठीक है। हुआ है वो झूठे मुकदमा में जेल में है, वो 9 मई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वाकई आपने जो लाल माली साहब बात की वो झूठे मुकदमों में सब चीजें हैं, मगर उसके बावजूद इतना बड़ा रहनुमा वो बेचारा एहतजाजन जाते हुए कह रहा है कि मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा, ना बैरिस्टर गौर पूछ रहा है, ना बैरिस्टर से पूछ रहा है, ना पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है वकला टीम उनके पास मुशावरत के लिए नहीं जाती। तो मैं एक बात रख रहा था कि ये तो हाल कर दिया। आपका साहब मुझे एक बात बताए, हमारी कौन इमरान खान तक सर आज जैसे आज दरवाजे खुल गए, माजी में भी खुल गए, इसी तरह उनके लिए भी खुल रहे चाहिए जी। आप हमें सुने, आप ऐसे हमें बता रहे हैं कि जो हमारी क़यादत है वो बस किसी होटल में बैठती है और हमें मिलने जाना है, नहीं मिलने देते। अच्छा, कोई कोशिश करता है उनको ये मुलाकातें नहीं हो रही, आप समझने की कोशिश करें। न्याजी साहब की तरफ जाऊंगा सर, न्याजी साहब की तरफ जाऊंगा सर। न्याजी साहब, लाल माली साहब कह रहे थे कि आपने तो माजी में अगर देखा जाए जब भी एहतजाज हुए हैं तो वो पुरअमन एहतजाज हुए हैं, और आपने भी एहतजाज किया था। मियाँ साहब भी जो है GT रोड से निकले थे इस्लामाबाद की जानिब,
और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब भी निकले, इसी तरह जो है एक लंदन से जो आए थे डॉक्टर ताहिल कदरी साहब, वो भी आए थे। तो आखिर आपने तो फूलों की मालाएं लेके उनका तो इस्तकबाल नहीं किया था, फूल की पत्तियां तो लेके नहीं की थी। अगर ये भी आ रहे हैं तो आने दे, जमहूरी हक है एहतजाज कर रहा है इनका। नहीं, एहतजाज एक तरीका होता है, ये एहतजाज ही कर रहे हैं, ये इंतशार फैलाने आ रहे हैं, ये जो है ना फसाद फैलाने आ रहे हैं। इसके इनके स्टेटमेंट्स देख लें, हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं और इनके पास वो लैले हैं, खंजर हैं कि जेबों से बरामद हो रहे हैं, असला है इनके पास। ये एहतजाज इस तरह होता है। एहतजाज किसी ग्राउंड में करें, आवाम की जानो माल की हिफाजत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, तो इसके के लिए तो रियासत जो है ना आखिरी हद तक जाएगी। ये इनकी गलतफहमी है कि ये तरह हुकूमत पर प्रेशर डाल के मुतालबात बनवाएंगे, इस तरह कभी न मुतालबात माने गए न माने जाएंगे, ये इनकी गलतफहमी है। न्याजी साहब, आज अडेला जेल में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात कैसे हुई? वो तो कह रहे हैं कि आप अभी से डर गए, आपने घुटने टेक दिए हैं, आज आपने दरवाजे खोल दिए। बेचारे वैसे तो दरखास्तें दे दे के थक जाते थे कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं, शाह मोहम्मद कुरैशी से करवाएं, उनके जो सियासी कैदी हैं उनसे करवाएं, आप नहीं करवाते थे। आज आपको जब डर और खौफ लगा है कि इस्लामाबाद की जानब बढ़ रहा है काफिला, तो आपने फौरन जो है मुलाकात के लिए राह हमवार की और आज मुलाकात करवा ली। मुलाकातें तो हमेशा हो रही हैं। पहले की मुलाकात हुई, 2 दिन पहले अलीमीन गंडापुर की मुलाकात हुई, तो काफी अगर हुई है तो ये तो खान साहब खुद नाम देते हैं ना, वो खुद किसी मिलना चाहते हैं, किसी नहीं मिलना चाहते। अच्छा, हुकूमत की तरफ से वो कोई पाबंदी नहीं है, न पहले खिलाफ है, बिल्कुल मुज़ाकरात करें। जो अगर हुकूमत कोई ऐसा स्टेप लेना चाहती है तो क्यों मुलाकात करने दी? तो ये तो वो सिलसिला चल रहा है, वो जिसको मिलना चाहते हैं तो मिलने दिया जाता है, जिसको इनकार करते हैं तो वो नहीं, जिन लोगों से वो नहीं मिलना चाहते तो नाम उनको लाइन लगा देते हैं, उनको नहीं मुलाकात कराते। तो वैसी मुलाकात तो कोई भी नहीं होती ना, ये खुद आए अपने तौर पर, खुद परेशान है। वो तो कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं है, अभी हुकूमत परेशान है, हुकूमत को लाले पड़ गए। मेरी बात सुने, गंडापुर की अपनी वजह वो खतरे में जी, जिस तरह के बैरियर तोड़े हैं और फिर जो मतलब मोटरवेज के बैरियर तोड़े हैं, खुद तोड़ा है। मतलब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वीडियो मिल गई है। तो मुझे लगता है कि गंडापुर साहब को एक्सट्रीम सजा मिलेगी, जिससे अपनी मेरे हाल वोटे से भी क्या गवर्नर राज की तरफ जाएंगे? गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद आप समझते हैं कि गवर्नर राज की तरफ आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। उसका तरीका गवर्नर राज इतनी लग नहीं सकता, लग सकता है उसका तरीक़ाकार है। पहले तो गवर्नर स्टेट लगा देता, अब कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बली से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी और कौमी असम्बली मंजूरी दे देगी तो लग जाएगा, कोई ऐसी मार्का। इसके अलावा कोई सूरत इमरजेंसी हो लग सकती है, बहुत से ऐसे हैं। 12 ये गंडापुर साहब अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, खुद खान साहब चाहते हैं कि लिए जैसे अलग हो, तो गंडापुर के साथ तो इतबार ही नहीं कर रहे खान साहब, और उन्होंने इसलिए अपनी बेटों को कहा कि आप लीड करें। तो गंडापुर की अपनी वजारत खतरे में है, और बेगम फिक्रा बीवी ने पहले यही कहा था ना कि वजारत तब्दील होते रहते हैं, पहले खटक साहब थे, फिर जान मोहम्मद क्या जान था, क्या नाम नहीं, मगर यहाँ पर आके वो कहती हैं कि वजारतें तब्दील हो सकती हैं केपी के अंदर, मगर पंजाब के अंदर बोजदार पर जो है वो बजद रही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये भी बड़ी अहम बात है कि बुशरा बीबी ने वहाँ पर बोजदार को तब्दील होने नहीं दिया, जबकि पूरी क़यादत नाराज हो गई पंजाब की, पीटीआई की, मगर वहाँ पर जी हाँ जी। तो ये खान साहब मानते रहे ना बुशरा बीबी की, लेकिन इस दफा इनको जो है ना बड़ी अजीमत का सामना करना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन और ये काम चलेगा, और ये मतलब उसके बाद इतनी सख्त एक्शन लेगी रियासत के, इनके ये ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। सर न्याजी साहब साथ ही रहिएगा, हमारे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे शॉर्ट ब्रेक। वापस आएंगे तो डॉक्टर सोराब सरकी और अकमल साहब से पूछेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं, न्याजी साहब जो कुछ चवन पिया थी सके तो क़ौमी असम्बली में इहा मंजूरी वठी वञे ऐं केपी जे अंदर जेको आहे सो गवर्नर राज जो सोचे सघिजे थो। वापसि ईंदासीं तो ॿिन्ही महिमाननि को जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। एक बार भी रवां के प्रोग्राम में भलीकार पे चवां फ़ैसिले की घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो जो मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ आहे, ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद कैपिटल ऐं हिन वक़्तु इस्लामाबाद जी तरफ़ जेको आहे सो काफ़िला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा रवां दवा आहिनि। पर ब्रेक खां पहिरियां न्याज़ी साहब चयो त इहो थी सघे थो त अली अमीन गंडापुर यानी कि केपी जे अंदर
गवर्नर राज लॻी सघे थो। अरिड़हीं तरमीम खां पोइ गवर्नर राज लॻाइण जे लाइ वॾा हिकिड़ा कानूनी पेचीदगियूं आहिनि, पर न्याज़ी साहब चए पियो त किथे न किथे क़ौमी असेंबली खां इहा मंजूरी वठी करे सूबे जे हालातनि खे ॾिसंदे गवर्नर राज लगी सके तो। डॉक्टर सोराब साहब, मैं आपकी जानना चाहूँगा सर, वाकई आपको महसूस हो रहा है कि गवर्नर राज वहाँ लग सकता है? फैसल करीम कुंडी साहब थोड़े दिन पहले इस एहतजाज से कह रहे थे, आपके गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे कि अब विफाक पर हमला होगा तो विफाक को कोई फैसला करना पड़ेगा फैसले की घड़ी में। तो न्याजी साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं सर? देखो बात ये, हम तो जमहूरी पार्टी, हम तो हतुल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई गवर्नर राज नहीं लगे, क्योंकि गवर्नर राज जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। जब भी कहीं पे लगता है तो वो उसका फिर हिस्ट्री में अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह ये इसको हैंडल कर रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट, धरने को या जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें भी हमारे गवर्नर पंजाब के, उन्होंने कहा था इधर से लोग निकल नहीं रहे, खामखा उन्होंने मतलब उनके प्रोग्राम को कामयाब कर दिया है, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, कंटेनर लगा दिए हैं। सिर्फ वो तो उनको लोग भी नहीं निकालने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जैम हो जाता है व्हाट्सएप, ये पूरा सिस्टम। अभी मेरे भाई हैं चौधरी अकमल साहब, वो भी परेशान थे, वो भी कह रहे थे कि पता नहीं क्या सूरत हाल है। असल में बात यह है कि सियासी लोग हैं, हम तो ये समझते हैं कि इसको सियासी तरीके से हैंडल किया जाए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, अगर वहाँ जाकर बैठ भी जाएंगे तो एक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर है, तो उसको कैसे हटाएंगे? और ये जो मुतालबात ये कह रहे हैं, वो मुतालबात कैसे माने जाएंगे? ये ज़रूर हो सकता है, इनका एक ही मुतालबा होना चाहिए सियासी पार्टी की हैसियत से, वो ये होना चाहिए कि भाई हमारे साथ मज़ाकरात करें। और मज़ाकरात जो हैं वो जिस तरह इन्होंने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो खुली हो, अब ये तो सिर्फ इसी पे आकर अटके हुए हैं। मगर बार बार आईनवी तरमीम की तो बात कर रहे हैं ना, बार बार भी बात कर रहे हैं, जजेस की जो है तैनाती, अदलिया का निज़ाम जो है, ये अदलिया का जो निज़ाम है, 26वीं आईनी तरमीम इनके पहले सिग्नेचर हुए हैं, इन्होंने सारे प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया हुआ है। ये खुद इनकी डिमांड थी, ये कह रहे थे कि ये रात को अदालतें खुल जाती हैं। जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने ये फैसला दिया कि इन्होंने गलत फैसला किया है असेंबली बहाल करने का, फिर एडवाइस देने का, फिर तोड़ने का। उसके बाद उनको कोई उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बात यह है कि आप ये देखें कि जिस तरह मुल्क की जो सूरत हाल है, और इस तरह कब तक इस तरह चलता रहेगा? अब इनको भी ये सोचना चाहिए एक सियासी पार्टी की हैसियत से, ये भी मैच्योरिटी का। अब ये कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है। 2018 में आप ईमानदारी से बताएं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं, 18 के जो इलेक्शन हुए थे वो क्या फेयर एंड फ्री थे? कराची में जिस तरह जो यहाँ पर सीटें दी गई वो फेयर एंड फ्री थी। अब आप ये कहें कि हमारे लिए जो चीज़ है वो हिलाल है, खुदा न खास्ता। अब आपने इस तरह से अगर ये किया तो आपने मौका दिया ना, अगर नहीं लेते वो सीटें, आप उस वक्त मौका नहीं देते तो आज आपके साथ नहीं होता। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, मकाफात अमल है। ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि इन सब ऐसी सूरत हाल जो भी अब बन गई है, अभी उसको जो है सियासत का या एस्टेब्लिशमेंट का, ये अब बहुत सारी आप यहाँ पर बहस चल रही है कि जाने दें नहीं जाने दे रहे। उनमें ये भी है, देखें आफ्ताब साहब, ये भी है ना कि जो हुकूमत होती है वो ये कहती है किसी न किसी तरीके से एक आदमी की जान भी नहीं जाए। सर चली गई है, जान चली गई। अच्छा। एक सिपाही इसमें अभी तक जो है शहीद हो चुका है। अच्छा। वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि ये 9 मई का पार्ट 2 जो है होने जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, मईशत की बात की, इकनॉमी की बात की, माजरत के साथ बड़ी मुश्किल से इकनॉमी कह सकते हैं कि अब थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ इकनॉमी की बात करें तो इकनॉमी एक्सपर्ट भी आपके साथ बैठे हुए हैं। आज अगर 1 दिन 2 दिन से 3 दिन से पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरे वर्ल्ड में अगर इन्वेस्टर जो है वो कैसे आएगा, आपका नुकसान कितना हो रहा है? पंजाब के अंदर सूरत हाल ये बन गई है कि वहां पर अब जो है पेट्रोल जो है, डीजल जो है नायाब होता जा रहा है, क्योंकि पूरी लाइन जो कहें लाइफ लाइन वो बंद हो चुकी है। तो आगे जाके मजीद हम नुकसान की तरफ जाएंगे। अब बात यह है कि मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से आता हूँ गाँव से, आपको पता है, आपका भी
लाड़काना कमर शहजाद कोट से है वास्ता। जब हम आते हैं तो हम रोड पकड़ते हैं लाड़काने वाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत खाली होता है। आप यकीन करें, जब ये दूसरा मेन जो शाहराह है हमारी हैदराबाद टू सक्खर, यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे हम पैदल चल रहे हैं, इतनी ट्रैफिक चल रही होती है। रात में आया तो बिल्कुल ट्रैफिक थी नहीं। तो ये देखें अब कितना नुकसान हो रहा है मुल्क के अंदर, और बिल्कुल रोड खाली पड़ा हुआ था। और ये जब इस तरह की कॉल होती है 4-5 दिन पहले उसको बंद करना शुरू कर देते हैं। फिर जब मामला आगे पीछे जब ठंडा होता है तो 2-3 दिन उसके बाद में उसको सेटल होने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इनको सोचना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए। हुकूमत अकमल साहब की जानिब जाऊंगा सर, आपकी इजाजत है। अकमल साहब, एक तो इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त इकोनॉमी कितनी इससे डैमेज होगी, इन्वेस्टर पे क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले अभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान आया है कि एक एहलकार जो है इसमें जो शहीद हुआ है उसके लवाहिकीन से उन्होंने ताज़ियत भी की है, और कई एहलकार जो है इसमें ज़ख्मी भी हैं। सूरत हाल ये है कि अब तसादम की तरफ अगर ये सूरत हाल जाती है तो क्या होगा सर आगे जाके? कहेंगे थोड़ी देर पहले जो न्याजी साहब ने फरमाया था कि कहीं ना कहीं अगर वो कफन बांध के आ रहे हैं तो सिक्योरिटी एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सर से कफन बांध के खड़े हुए हैं दिफा करने के लिए। कहें कि एक जंग की तरफ बात जा रही है, लड़ाई की तरफ बात जा रही है। दो बड़े अहम सवाल हैं आपके। देखिए, माशी तौर पे अगर बात की जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तरह के हालात चाहे पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो, तो उसमें इन्वेस्टर का एतमाद ज़ाहिर है पहले ही नहीं है। और अगर इस तरह के मज़ीद इंसर्जेंसीज क्रिएट की जाएंगी तो उसमें जो है वो मईशत का ट्रैक के ऊपर आया हुआ जो हिसाब किताब है वो भी आउट होने का अंदेशा है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है ना वो हुकूमत के जो गलत इक़दाम हैं वो इसको मज़ीद इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसा कि लाहौर को बंद कर दिया, सारी की सारी इस्लामाबाद को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया कि चिड़िया भी जो ना वहाँ पे पर नहीं मार सकती है। क्या करते? तो ये इस तरह करके इन्होंने जो है वो मजीद उसको हवा दी। हालांकि हुकूमत को ये चाहिए था कि ठीक है जी आपने एहतजाज करना है, वेलकम, आ जाएं, उसको जगह दे दें कि जी ये जगह यहाँ पे आके आप एहतजाज करें। बात नहीं की। अगर ये वाली स्ट्रेटजी अपनाई जाती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको याद होगा लाहौर जलसे में इनके साथ बैठी, बात हुई और इनको एक जगह दी गई, वहां पे जलसा के चले गए। मगर ये तो एहतजाजी धरना है डी चौक, और वो कह रहे थे डी चौक। अच्छा, उसके अलावा अभी तक जब आप बात कर रहे हैं, अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया को कोई दरखास्त नहीं दी, शायद लाल माली इसको दुरुस्त करें, मुझ तक जो नॉलेज है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है डायरेक्शन है कि इस्लामाबाद में जो ताजिर थे, आप बेहतर जानते हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की कि हमारा बिजनेस तबाह हो जाता है, ये जो एहतजाज होते हैं। उस दरखास्त के बाद मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दाखिला को बुलाया गया, मोहसिन नकवी को, और कहा गया कि इनसे बात करें। मगर बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना करे तो किससे करेंगे फिर ये? अभी आप जो बातें कर रहे हैं ना मुगैरी साहब, ये पुरानी बातें हो गई। आज की जो डेवलपमेंट है वो तो ये है कि ये जो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोवर जो गए थे तो वो ये ऑफर लेके गए थे कि हम आपको धरने के लिए जगह दे देते हैं, आप वहाँ पर जाके बैठ जाएँ, जिसको उन्होंने इस वक्त ठुकरा दिया। तो ये हुकूमत की गलत हिकमत अमली थी, इनको शुरू से ही उनको वेलकम करना चाहिए था। देखिए, प्रोटेस्ट करना जो है ना वो हर एक का राइट है, अगर वो अपने तरीके से करता है तो मेरे ख्याल में उनको कर लेने देना चाहिए था। लेकिन अब ना करके उन्होंने ये जिस तरीके की गलतियां की हैं कि वो जो उन्होंने बंद करवाना था, जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ उन्होंने करना था, लोगों को घरों में मैसूर उन्होंने करना था, कारोबार बंद उन्होंने करना था, वो तो हुकूमत खुद करके बैठी हुई है। तो उसके बाद फिर आप ये उम्मीद रखें कि जी अब वहां से 10 बंदे अभी तक इस्लामाबाद में नहीं आए हैं जो अभी तक की इतलात हैं। लेकिन आप देखें पिछले 2 दिन से वहां पे कारोबार जिंदगी रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में बिल्कुल बंद है। लाहौर को जो है ना सील किया हुआ है। मेरे ख्याल में जो है ना वो लोगों को दाखिल होने की बात नहीं, लोगों को एहतजाज का हक आप दे देते। आप खामखा जो है ना वो चीज़ों को गलत तरीके से गलत ट्रैक के ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को बीच में आना पड़ता है, फिर वो दोबारा जो है ना वो हालात आपको साजगार करके देती है। तो हुकूमत की मेरे हिसाब से ये मुकम्मल तौर के ऊपर फेलियर एंड नाअहली है, और इसका बोझ जो है ना वो फिर अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उठाना पड़ता है, और इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना बदनामी अपने सर पर लेनी पड़ती है। नाअहली इनकी है। मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी का जो स्टांस इस हवाले से है वो बड़ा सही है और बेहतर है कि जैसे अब गवर्नर राज के हवाले से जो बातें की जा रही हैं
उसकी ऑल दो कि उन्होंने ऑफिशियली तो मेरे ख्याल में हिमायत की है, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी है वो भी यही है कि गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। हालांकि अगर सूबे के आप हालात देखें, दहशतगर्दी की पोजीशन देखें तो उसमें लगना चाहिए, लेकिन आईनी और कानूनी रुकावटें हैं कि उस जो सूबाई असम्बली है वो जब तक अप्रूव नहीं करेगी और उसके बाद जो है वो जो खुद नहीं लिख के देगा वज़ीर आला, उस वक्त तक आप लगा नहीं सकते। तो वो कानूनी हिच उसमें अपनी जगह पे है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि अभी भी इन लोगों को इंगेज करना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को एक्टिव होना चाहिए, खासतौर पर बिलावल भुट्टो को या जरदारी साहब को। लाल माली की तरफ जाना चाहूँगा मैं सर। लाल माली साहब, आप हमारे साथ हैं सर? जी बिल्कुल जी, मैं हूँ। लाल वाली साहब, अभी कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग? और मोहम्मद अकमल साहब कह रहे हैं कि हैंडल जो किया है हुकूमत ने वो सही नहीं किया। दूसरी तरफ नियाजी साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं ये भी सोचने पे हम मजबूर हो जाएंगे, गवर्नर राज की तरफ जाएंगे। तो दोनों बातें जो हैं बड़ी अहम हैं। वाकई आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत से जो ये आपके साथ जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो हैंडल तरीके से करना चाहिए था, वो मिस हैंडल हुआ है? देखिए, हर एक जमहूरी जो अगर हुकूमत होती जो ये है नहीं और कहती है कि हम हाइब्रिड हुकूमत है, उसमें फर्ज होता है किसी भी जमहूरी हुकूमत पर कि अगर अपोजिशन जो है वो कैंपेन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो उनके लिए वो ऐसे जो इक़दाम करे जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। लेकिन इस हुकूमत ने आपको 3 सालों में कोई ऐसा मेयर करते दिखाई नजर नहीं आई जिससे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। आपको देखें कि कराची में हम जलसा करना चाह रहे हैं, 6 माह से हम इजाजत मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे। हमने इस्लामाबाद में मांगा तो हमें इन्होंने जो है केटल कॉलोनी में या पता नहीं वो मालपीड़ी में जाके इन्होंने हमें जगह दी। इस्लामाबाद में इन्होंने हमें जगह नहीं दी, एक टाइम में इन्होंने हमें जगह नहीं दी। इसी तरह लाहौर से बाहर हमें इन्होंने जगह दी। तो ये बुनियादी तौर पर ये चाहते ही नहीं, इनको पता है हम बातचीत क्या करेंगे, इनको पता है बात करेंगे तो हम अपना मैंडेट मांगेंगे, वो उनको देना नहीं है। इनको फसायत की जो हुकूमत है उसको अपने इक़दाम जारी रखने हैं, इसलिए इन्होंने बातचीत करने की कभी इनकी मर्जी थी भी नहीं। अब आ जाते हैं गवर्नर राज पे। अब देखिए, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का जो की क़यादत का जो किरदार है वो गवर्नर राज तो दूर की बात, जो अगर इनका बस चला तो ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के मुल्क में बैठने के लिए तैयार है। ये टोपी पहन लेंगे वो अस्करी वाली और बैठ जाएंगे। हर किस्म की गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम करने में इनको कोई कबात नहीं है। ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के आइन को रोंदा है। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आइन किया था जिसमें ट्रैकमी ऑफ पावर थी, जिसमें अदलिया आजाद थी, वो इन्होंने खत्म कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन इन्होंने नहीं कराए और क्या क्या इन्होंने नहीं किया। हमें बार बार ताना दिया जाता है 2018 के जो इलेक्शन थे उसका, तो हमने तो भाई इलेक्शन से धांधली खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून मुतारिफ कराया था। आप आए कि आपने उस कानून को खत्म कर दिया, क्योंकि आपको धांधली के बगैर इस मुल्क में अब आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की अवाम आपको मुस्तरद कर चुके हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक पे, इकोनॉमी लॉस पे। कहते हैं कि 200 अरब रुपए रोजाना लॉस हो रहा है, तो भाई इसके जिम्मेवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं, ये हुकूमत है। इन्होंने डेटा बंद कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा? क्या कोई सोशल मीडिया पे हमारी खबरें नहीं आ रही? हर अपडेट उस पे मौजूद है। और इन्हें इंटरनेशनल मीडिया, हमारे पाकिस्तानी मीडिया को, नेशनल मीडिया को ये रिपोर्ट नहीं करने दे रहे, लेकिन बीबीसी से लेके अल जजीरा तक सब लाइव रिपोर्ट। सर इस वक्त भी आप मीडिया पे हैं, अभी भी आप मीडिया पे आप बात कर रहे हैं, आपकी कोई बराह रास्त इस वक्त नशर हो रहा है, कोई अल्फाज नहीं। खबरों में भी अगर आप देखें कि KTN की हर खबर पे आप लोग हैं जारी है जी, तो कितनी लॉन्ग वॉच की रिपोर्टिंग या फाइनल कॉल की रिपोर्टिंग हो रही है। इमरान खान का नाम तक जो है आप तस्वीर तक नहीं चढ़ा सकते। आप सर मैं ले रहा हूँ ना, बानी PTI इमरान खान कह तो रहा हूँ, मैं ऑन ईयर ही कह रहा हूँ सर, बानी PTI इमरान खान कह तो रहा हूँ, मुझे पे तो कोई रुकावट नहीं है। एक मिसाल के तौर पे तस्वीर दिखा दे, पार्टी चेयरमैन की तस्वीर दिखा। मेरे पास अभी लाइव का काम है, जिसका नाम लिया जाता है उसकी तस्वीर भी दिखाई जाती है। सर अभी मैं आपकी तस्वीर दिखाऊं, आप बात कर रहे हैं, लाल माली साहब आप बात कर रहे हैं। चले मुझे लाल माली साहब, बात यह है कि ये जो आपने अफरा तफरी जब से शुरू की हुई है, आप ये बताएं, हुकूमत में होते हैं भी आपने तबाही की, पूरे पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया, अभी भी आप पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहे हैं।
आप ये कहते हैं कि सबको जेल में डाल के आपको अच्छा, पाकिस्तान के जवाब ऊपर दे दो, बिठा आप ये जवाब दे दो, आप दे। मेरे सवाल भाई, करके खुदा मैं का आपको जवाब वास्ता है, दे दूं। पाकिस्तान की जान छोड़ो। पाकिस्तान को तोड़ने कोई- वालों में आप है। 1977 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले बात यह है कि आप आखिर क्या दुश्मनी है आपकी पाकिस्तान के साथ? क्या दुश्मनी है? 50 सालों से पाकिस्तान को लूट हमने रहे, पाकिस्तान की जान आप तोड़े। लूटा आपने, तब आपने पाकिस्तान को किया। ना पाकिस्तान सही चल रहा था ट्रैक पे, पाकिस्तान को आपने कहाँ पहुंचा दिया कब है? चला? खुदा का वास्ता है भाई, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कोई किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? सारी मीडिया आपकी सारा सुन रहे हैं, वो कह रहा है इमरान खान का नाम ले रहे हैं, हम हम कह रहे हैं आप साफ सुथरी सियासत करें, आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं और कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आपको हटाती है, और पहले कहते हैं कि इंटरफेरेंस अमेरिका ने किया, अभी अमेरिका से आप मदद मार रहे हैं ट्रम्प पे। भाई इतना झूठ बोलते हो, इतना गलत काम करते हो, कोई इतना आपका जो इतना मीडिया इतना तेज है, आपने मुलाकात भी करा दी, आकर ट्रम्प की मुलाकात भी करा दी आप जेल में आकर। भाई खुदा का वास्ता है, कुछ रहम करो इस मुल्क के ऊपर। ये इस तरह तो नहीं होता जिस तरह आपने सियासत कर रहे हैं। सियासत को सियासत करो। हमने तो आईनी तरीके से आपको हटाया, इमरान खान को आईनी तरीके से हटाया। असेंबली के अंदर से जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी तो नहीं हटा पा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, ऑन द एयर कह रहा हूँ, जब हटी तो मैं ये इधर ही बार बार कह रहा था 24 घंटे में हट जाएंगे। आप 24 घंटे में आप हट गए। आप फैज हमीद की बात कर रहे हैं। आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप हटाने की कोशिश करेंगे। हम अमन शेरी हैं, हम हर सूरत से पहुंचने की कोशिश लाल वाली साहब, और आप पीपल्स पार्टी को मैं खास तौर पर कहता हूँ, पीपल्स पार्टी को आप जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स शहीद भुट्टो को शहीद किया था। हमने कोई 9 मई का वाकया नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, 9 मई का हमने वाकया नहीं किया। हमने तो, आप ये कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान हमारे बड़ों ने तो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया। हमारी वजह से तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान मजबूत है। सिंध में अब भी पूरे अब जहां भी देखें अफरा तफरी, सिंध में अभी भी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है। हमने तो पाकिस्तान को मजबूत किया है। हम सियासत कर रहे हैं। देखें हमारे यहाँ से लोग नहीं निकल रहे। हम तो नून लीग को भी कह रहे हैं कि वो गलत सियासत कर रहे हैं। अगर वो सही सियासत करें, सियासी तौर पर मुकाबला करें आपका। सही सर, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। लाल माली साहब, फैसले की घड़ी में जाते जाते फैसला बताइएगा, कहां पहुंचे हैं और कब तक इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएगा आपका काफिला? हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंच चुके हैं। आज रात को ही हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और इंशाल्लाह फतह जो है वो हक की होगी, जमहूरियत की होगी, जमहूर की होगी। और जो लोग जमहूरियत के खिलाफ है उन पे इंशाल्लाह उनको मायूसी होगी, उनको नाकामी होगी। और जो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो तो आप हैं, फिर इंशाल्लाह नाकामी आपका मुकद्दर है। जी न्याजी साहब है हमारे साथ? जी हाँ, मैं हूँ। न्याजी साहब जाते जाते बताइएगा, आप भी कोई फैसले की घड़ी में कोई फैसला सुना दीजिएगा। वो करें हक की फतेह होगी, दाखिल हो जाएंगे रात तक, और देखिएगा। नहीं, वो ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि इस्लामाबाद में दाखिल होंगे या टी चौक पे पहुंचेंगे। ये जी पहले भी कोशिश की, नहीं पहुंचेंगे, आप भी नहीं पहुंचेंगे सिवाय जूते खाने के। और इनके पास इस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि और जूते खाएंगे और मुंह की खाएंगे और वापस जाएंगे। और बहरहाल वो एक वज़ीर आला है, और हमने सारी तरह इसलिए की थी कि सूबे जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लेकिन जिस तरह का वज़ीर ये बिहेव कर रहा है, गंडापुर साहब बैरियर तोड़ रहा है, बकवास कर रहा है और ज़बान दराजी कर रहा है, तो उससे आप देखेंगे कि जल्दी जो कोई इमरजेंसी या जो है वो इसको वजारत आला से रद्द किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन है। अगर वो एक शर्त है कि सुबह समरी कानून पास करे, वो नहीं है तो कोर्ट का ऑप्शन तो है ना, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। जी यही हालात हैं और ये वज़ीर आला से कर रहे हैं। मतलब आज की जो मैंने वीडियो तड़ी है तो वो तो पूरा मतलब है इंटरचेंज की जो बैरियर शहर सारा तोड़ रहा है। चलो वर्कर करते हैं, लोग करते हैं, वो अलग बात है। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे कर रहा है। सर वो वर्कर है ना, वर्कर है वो भाई वज़ीर आला, वज़ीर का जब वज़ीर आला बनता है, जी वज़ीर आला अलग बात है। वो कह रहे मैं वर्कर भी हूँ, वो खुद फरमा रहे हैं मैं वर्कर भी हूँ। वो सारे सूबे की नुमाइंदगी करता है। उसके बाद ये नहीं कि वो रुकावटों जो है वो उनको तोड़ना दे या इंटरचेंज को तोड़ दे। ये होता है ये वज़ीर आला ऐसे होते हैं। कई हमारे मुल्क पड़ोसी मुल्क में जमहूरियत है, वहाँ भी वज़ीर आला ने ऐसा बिहेव किया। यार कोई बात होती है करने की जी। ये वो तो निकम्मा बंदा है, कहता है कि 8-9 साल हो गए मैं कुछ नहीं कर सका। तो
ये लगाएं इमरजेंसी, ताकि मेरा वो एक भरम रह जाए कि जी उसके 9 महीने में सिवाय एहतजाजों के 7-15-20। सर मुझे वाइंड अप का जा रहा है, अकमल साहब की तरफ जाऊंगा। अकमल साहब फरमाइएगा कि क्या होगा सर फैसले की घड़ी में, बीइंग द एंकर, आप समझते हैं कि वाकई कुछ हो जाएगा? देखिए, धरने हो गया या जलसे जुलूस और मार्च वगैरह, ये सारे जमहूरियत का एक हिस्सा है, ये मेरे ख्याल में चलते रहते हैं। हुकूमत को भी खुले दिल से इसको जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुज़ाकरात का जो रास्ता है दोनों फरीकों को बंद नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कहीं बंद नहीं है, जो है बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं जो आज मुलाकात हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं मुलाकातों में भी कोई है जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके नताइज भी आएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर सोहराब खान ज़रकी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब जी भी महिरबानी, ऐं लाल माली साहब अवां जी वॾी महिरबानी। उम्मीद आहे तव्हां राति ख़ैरियत सां इस्लामाबाद में दाख़िल थी वेंदव। इन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद में दाख़िल थियण खां पोइ जे गिरफ़्तार थी वञे त इहा बि हिकिड़ी सियासी कारकुन जी सुठी ॻाल्हि आहे। पर सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।